हेलो दोस्तों, ए लेवल में जो आपके पास में 7th पेपर होता है, 7 मॉड्यूल होता है, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़, इसके कंप्लीट सिलेबस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चंस होता है ए लेवल को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो आपको डेडिकेटेड मिल जाएगी। इसके कंप्लीट सिलेबस के अगर बारे में हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 8 आपके पास में चैप्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है देखिए दिया गया है एन ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है, क्यों डेटाबेस का यूज़ करते हैं हम लोग, नीड क्यों होती है डेटाबेस की, डेटाबेस सिस्टम किसको हम लोग बोलते हैं, डेटाबेस को मैनेज कैसे करेंगे, एडवांटेजेस क्या हैं डेटाबेस के, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में समझते हैं। सेकंड चैप्टर हमारे पास में है एन आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम बनाने के आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या इसमें 3 लेवल्स होते हैं आर्किटेक्चर के, लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या होता है, लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है, ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ते हैं इसके बारे में। चैप्टर 3 की अगर हम लोग बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस क्या है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में जानेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, फिर आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, बेस टेबल क्या होती है, की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ें क्या होती है चैप्टर 3 में समझेंगे। चैप्टर 4 में हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन को समझते हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, इनके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ते हैं। डेटाबेस टेबल की मदद से हम लोग ईआर डायग्राम मैपिंग भी चैप्टर 4 में समझते हैं। चैप्टर 5 की अगर बात करें तो उसमें आप मारियाडीबी के बारे में समझते हैं। मारियाडीबी क्या है? मारियाडीबी की मदद से जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस आपके पास में, उसमें आप कोई डेटा स्टोर कराएँगे, तो आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए जिसकी मदद से आप डेटाबेस में डेटा स्टोर कराएँगे, चेंज करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग मारियाडीबी पढ़ते हैं। चैप्टर 5 में यही आपको टॉपिक सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले मारियाडीबी होता है क्या, इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स कौन-कौन से होते हैं, एसक्यूएल कमांड्स क्या-क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस अपना इंसर्ट कैसे करेंगे, उसमें अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ड्रॉप अल्टर क्या होता है, एसक्यूएल के जो मेन हमारे कमांड्स होते हैं, स्ट्रिंग कमांड्स होते हैं, डेटा फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शन आप पढ़ते हैं इसमें। इंडेक्सिंग क्या होती है, की, प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप चैप्टर 5 में पढ़ते हैं। चैप्टर 6 की अगर हम लोग बात करें, मारियाडीबी के साथ आप मैनिपुलेशन समझते हैं चैप्टर 6 के अंदर, मैनिपुलेटिंग डेटा विद मारियाडीबी। इसमें आप एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में, सेलेक्ट, लाइक क्लॉज, ग्रुप बाय, ये सारे जो इसमें फंक्शंस होते हैं, जो कमांड्स होते हैं, इनके बारे में भी आप चैप्टर 6 में पढ़ते हैं। चैप्टर 7 में आप नो एसक्यूएल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, कि जहाँ पे सिर्फ़ एसक्यूएल का यूज़ ना किया गया हो, वो हमारे होते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस टेक्नोलॉजी। जहाँ पे एसक्यूएल तो यूज़ हुई हो, रीजनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस तो यूज़ हुआ हो, लेकिन उसके साथ में और भी कई सारे चीज़ों का यूज़ किया गया, तो वहाँ पे नो एसक्यूएल उसका मतलब हो जाता है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है नो एसक्यूएल का, डिफरेंस क्या होता है रिलेशनल और नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं या जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, नो एसक्यूएल के फीचर्स क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में हम लोग मैंगोडीबी के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा तो उसमें आपने मारियाडीबी लैंग्वेज पढ़ी, जिसकी मदद से आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करते हैं। ऐसे ही अगर आप नो एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो मैंगोडीबी आपको सीखनी पड़ेगी। मैंगोडीबी के बारे में हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कलेक्शन क्या होते हैं, डायनेमिक शेड्यूल हो गया, मैंगो शेल, मैंगो सर्वर, क्लाइंट डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इसी में जेसन फाइल फॉर्मेट स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में आप समझते हैं इसके अंदर। डॉक्यूमेंट को सेव करना, बैच इंसर्ट करना, वैलिडेशन उसमें लगाना, रिमूव करना किसी डॉक्यूमेंट को, अपडेट करना, इंसर्ट करना, रिप्लेस करना, ये सारी चीज़ें भी चैप्टर 7 में समझेंगे। इसी में आप एरे वगैरह के बारे में समझते हैं, फ्रेमवर्क्स के बारे में आप इसमें समझते हैं, पाइपलाइन ऑपरेशंस के बारे में समझते हैं, जो कि ये कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, इनके बारे में आपको समझना होता है चैप्टर 7 के अंदर। चैप्टर 8 की अगर हम लोग बात करें, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा पेपर 7 का, सेलेक्टिंग अ राइट डेटाबेस। अब जब आप रिलेशनल डेटाबेस और नो एसक्यूएल दोनों समझ जाएँगे, तब आपको समझना होगा कि हम अपने लिए किस डेटाबेस को यूज़ करें। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन-सा डेटाबेस हमारे लिए सही है, हमारे काम के अकॉर्डिंग सही है। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या नो एसक्यूएल में डिफरेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, डेटा साइज़ेस के अकॉर्डिंग इसमें समझते हैं, टाइप क्या होते हैं डेटा के, वो हम लोग समझ रहे होते हैं इसमें। बिज़नेस नीड किसमें होती है, किसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिज़नेस है वो ज़्यादा अच्छे से रन करेगा, वो भी आप चैप्टर 8 के अंदर समझते हैं। तो ये है
टोटल चैप्टर 8 आपके पास में, जो कि ए लेवल के 7th पेपर में ये सारे पूछे जाते हैं। इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये सिलेबस पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए या आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अलग से वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर से समझाई जाएँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।